तो हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 11.1 यानी 11.1 पुरानी जो बुकें हैं, किताबें हमारी, उसमें दिया है 12.2 में ये जो क्वेश्चन है। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया है 11.1 में। ठीक, तो हमने नई नई बुक के हिसाब से लिया है एक्सरसाइज 11.1 यानी 11.1। ठीक, देखिए यहाँ से जो 11 चैप्टर 11 जो क्वेश्चन चालू होते हैं बड़े बड़े नंबर के चालू होते हैं। ठीक, तो हमें इसे अच्छे ढंग से समझना है। तो हम इसे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे ताकि देखिए ये चैप्टर हमें समझ में आने लगे, तो जो आगे के एक दो और चैप्टर है वो हमें अच्छे ढंग से समझ में आने लगेंगे। तो जो इसके फार्मूले हैं हम क्वेश्चन के साथ देखते जाएंगे। अभी हमने एक ही साथ सारा फार्मूला लिखवा दिया आपको, तो आपको लगेगा कि सर कितना ज़्यादा फार्मूला है, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ आपको फार्मूला बताते जाएंगे, आप उसको याद करते जाएंगे। इस तरह क्या होगा ना, आपको भारी भी नहीं लगेगा और याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी लग जाएंगे। ठीक, तो देखिए आज का हमारे क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बोले सबसे बड़ी चीज पड़ती है बच्चों को, यही नहीं पता चलता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, कैसे करना है। सबसे बड़ी दिक्कत है निकालना क्या है। तो देखिए हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में बोलता है ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ठीक, जहां भी आपको दिख जाए ज्ञात कीजिए, तो ये हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए क्या बोला है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम इसको कैसे, ध्यान दीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका होता है फार्मूला इसका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और एक चीज ध्यान दीजिए, पाई का मान दो होता है, एक 22/7 होता है, एक 3.14। जो क्वेश्चन में बोलेगा वही करेंगे हम। देखिए हमेशा आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दे दिया कि पाई का मान रखना है 22/7। क्या रखना है? 22/7। वो जब बोलेगा पाई बराबर 3.14 तब रखेंगे 3.14। यदि नहीं बोलेगा तो पाई का मान हमेशा 22/7 रखेंगे। तो इसमें बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो पाई का सिंपल से मान रखना है 22/7। क्या रखना है? 22/7। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। देखिए दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या यानी कोई सपोज मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, वृत्त। ये हमारा बाबू क्या है? वृत्त। बीच में क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। मान लीजिए कोई केंद्र हमारा O है। क्या है? केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती है, परिधि तक, यानी जो परिधि तक की हमारी दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम त्रिज्या, यानी R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R। क्या बोलते हैं? R। और क्या बोला? त्रिज्या खंड। जब दो को त्रिज्या को इस तरह मिला देते हैं, और देखिए हाँ एक चीज आओ, कर डिग्री का कोण बना है 60 डिग्री, तो यहाँ से ऐसे बना देंगे 60 डिग्री की। छोटा से यही बनाएगा ना, 60 डिग्री है तो कर डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और त्रिज्या कितना बोला है? 6 सेंटीमीटर। तो इसी का हमें क्या करना है, पूरा इसी का पूरा का क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल। तो हमेशा याद है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमेशा के लिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर यानी त्रिज्या का मान, आपका त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर। और कभी भी डिग्री में कुछ भी दिख जाए, जैसे दिया ना 60 डिग्री, डिग्री में जब भी कुछ दे दे तो समझो थीटा का मान है, थीटा का मान 60 डिग्री। डिग्री में कुछ भी दिख जाए मतलब क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। ठीक, अब त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है? 3 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब गुणा की तरह।
ठीक, आप देखिए थीटा का मान कितना है 60, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 60/360 गुणा पाई का मान क्या रखना है, पाई की जगह 22/7, आपको हमेशा बाबू याद रहे आर। क्या दिया आर का स्क्वायर, पहले आर का मान कितना दिया, आर का मान 6, यहाँ आर का स्क्वायर तो 6 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, तो हो गया हमारा 60/360 गुणे 22/7, फिर दिया 6 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी स्क्वायर को क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ग, यानी किसी का स्क्वायर रहता है तो उसको कितनी बार लिखते हैं 2 बार लिखते हैं, यानी मान लो 5 का स्क्वायर दे दिए तो लिखेंगे 5 × 5, 10 का तो 10 × 10, 6 का दिया तो 6 × 6। अब क्या करना है काटना है, देखिए 0 से 0 कट गया, 6 के 6, 6 के 36, यानी हमारा आ गया इस तरह देखिए 1 बटा का बच गया 6, 22/7, 6 × 6 से 6 कट गया, यानी 1 आ गया हमारा 22/7, यहाँ 6 कम 6, फिर 6 × 1। अब देखिए 1 का गुणा 22 है 22, अब 22 × 6 में देखिए 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 13, यानी 132, नीचे 1 का गुणा 7 में यानी 132/7। अब देखिए त्रिज्या किस में दी थी सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। आप ध्यान दीजिए सभी लोग गलती कहाँ करते हैं इसमें क्वेश्चन में, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ, लेकिन गलती क्या करते हैं पता है आप सभी को, यहाँ पर। ठीक, देखिए कभी भी लंबाई दे दे, त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे, परिधि दे दे, तो उसका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, लेकिन जब भी कहीं भी आ जाए आपका क्षेत्रफल, कहीं भी बाबू आपको दिख जाए क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल जब भी देगा, चाहे मीटर का निकालना, चाहे सेंटीमीटर का निकालना, चाहे मिलीमीटर का निकालना, किसी का भी निकालना हो, तो हो जाता है स्क्वायर। क्या हो जाता है स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर की पावर में 2, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर, वही दे दे आयतन, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, वही आयतन दे देता, उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन दे दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हम क्या करेंगे लगाएंगे। ठीक, तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए इसमें एक फार्मूला क्या आया हमारा, ये फार्मूला, इस फार्मूले को आपको याद करना है, त्रिज्या, इस फार्मूले को क्या करना है याद करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या करना है इसको याद करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आप आगे क्वेश्चन को बताते हैं, जल्दी से कीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सभी लोगों का। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हम क्वेश्चन को आराम से करेंगे, क्या करेंगे बाबू आराम से, ताकि हमें समझ में आ, देखिए एक बार समझ में आ गया तो बस आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, यदि किसी को नहीं समझ में आता है, यदि आप 9th में किए होंगे तो ठीक है, तो समझ में आ रहा है, यदि 9th में ऐसे चैप्टर हैं, यदि किए होंगे तो ठीक, नहीं किए होंगे कोई बात नहीं, आप इसको जितना हो सके प्रैक्टिस, नहीं समझ में आता है 10 बार लगाइए, 50 बार लगाइए, काहे नहीं समझ, देख के लगाइए, जब नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम फेयर पूरा करते हैं ना, जब फेयर नहीं पूरी रहती है तो किसी में से देखकर, तो उसी तरह हमें क्या करना है, देख देख के छापना है, क्या करना है छापना है, काहे नहीं समझ में आएगा अपने आप। देखिए मैथ कोई सब्जेक्ट हो हमें उससे मतलब नहीं है, जो सो है बाद में देखेंगे, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको समय दे देते हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा। अब देखिए अब मैथ भले से आपको समझ में आ रहा है, यदि आप समय नहीं देते हैं तुरंत भूल जाएंगे, लेकिन आप समय देंगे तो लाइफ टाइम याद आएगा। ठीक, आप देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, जो लिखा है वो बस लिख दीजिए। देखिए ये क्या दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश यानी एगो चतुर्थांश, कितना एगो, तो देखेंगे एक वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। आपको मैं दो तरीका बताऊंगा ये क्वेश्चन निकालने का, ध्यान दीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या होता है? एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यदि फार्मूला नहीं पता तो कैसे निकालेंगे हम आपको वो भी बताएंगे। दिया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना चतुर्थांश। आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश, जब सरल रेखा पढ़ते हैं जैसे निर्देश सॉरी क्या बोलते हैं उसके, निर्देशांक ज्यामिति, तो आप इस तरह बनाते हैं। इसका नाम रख देते हैं x, इसका नाम x डैश, इसका नाम y, इसका नाम y डैश। ठीक हो गया? ठीक, अब इसी में एक वृत्त बना देते हैं। हो गया 4 चतुर्थांश, 1 2, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा, यही बोलते हैं ना, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या निकालना, देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वो वृत्त है इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। कितने का? एक। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी पाई का मान पता, आर की मान पता नहीं। फिर आगे दिया जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितना दिया लिख लीजिए। परिधि बराबर 22। क्या दिया? परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। यानी हमें इसमें क्या निकालना है? आर की वैल्यू निकालनी। पहले हमें त्रिज्या की जरूरत है, आर की। तो देखिए परिधि बराबर एक फार्मूला होता है 2 पाई आर। आपको ये भी याद करना है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। याद होना चाहिए आप सभी लोगों को। परिधि बराबर 2 पाई आर। फिर कितना दिया? 22। तो 22 2 गुना। ठीक, आप बताइए पाई का मान कितना रखना हमें? 22/7। आर का तो बताना है, बराबर 22। ठीक हो गया। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 22। अब देखिए इका है नीचे है ना, नीचे है ना, जब इक्वल उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर। हाई देखिए ऊपर है ना, इधर आएगा तो नीचे। हाई कहाँ? ऊपर, इधर आएगा तो नीचे। 22 से 22 क्या हो गया हमारा? कट गया। आर बराबर बच गया 7/2। आर बराबर 7/2। कितना आ गया? आर बराबर 7/2 हमारा आ गया। ठीक, अब देखिए तब निकालेंगे हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। आर का स्क्वायर तो 7/2 का भी स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर। यानी इसको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट गया। कट गया कि नहीं हमारा? कट गया। क्या बच गया? 1 बच गया, 22 बच गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बच गया। फिर क्या बच गया? 7। और नीचे क्या बचा है? 4 1 2 2। यही है ना, ध्यान दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी आ गया हमारा 1 गुणा 11 गुणा 1 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2। देखिए 1 का गुणा 11 में 11, 11 गुणा 11 में सॉरी 11 गुणा 1 में 11, 11 7 77। नीचे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना के 8, 4 गुना के 8, यानी आ गया सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा क्या आ गया बाबू? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, आप ध्यान दीजिए एक चीज़। आओ आप सभी लोग, हमने बताया था एक और तरीका है ज्ञात करने का, बताया था कि नहीं? ये तो हमारा एक चतुर्थांश बन गया। बताइए जब इस तरह रहता है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हमने बताया था आपको फार्मूला निकालने का।
क्या बताया था? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या बताया था आपको? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आप बताइए थीटा, थीटा का मान निकालना। ये बताइए भाई, जब ऐसे खड़ा बना है ऐसे तो क डिग्री का कोण बनता है 90। तो थीटा की जगह 90 बटा 360। पाई का मान 22/60। आर का मान कितना आया था? 7/2। आर का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 कितनी बार? आर कितनी बार? 2 बार। तो 7/2 दो भी कितनी बार? 2 बार। 0 से 0, 9 1 9, 9 चौके 36, 7 1 7। 2 से काट देंगे 22 को तो 11 है। क्या गया? 1 गुणा 11 गुणा 1 गुणा 7, फिर 4 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2, 1 का गुणा 11 में 11, 11 गुणा 1 में 11, 11 7 77, नीचे 4 1 4, 4 1 4, 4 गुना के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 77/8, 77/8 आया सेम आंसर। यानी देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल में पता तो ठीक, यानी पीछे पढ़े तो पता है, नहीं पढ़े तो नहीं पता है। तो सिंपल से कौन सा फार्मूला लगाएंगे? त्रिज्या खंड वाला आएगा तो वही चीज। यानी जब इस तरह बन जाता है आपका कभी वृत्त है, इस तरह आकृति बन गई तो सिंपल अब लगाइए त्रिज्या खंड। क्या लगाइए? लगाइए त्रिज्या खंड। लेकिन इस तरह बना है तो लगाएंगे त्रिज्या खंड। क्या लगाएंगे? त्रिज्या खंड। लेकिन तनी सा एगो ब्याह क्या बन गया आपका? ये बन गया, चाप लग गया। तब क्या लगाएंगे? तब लगेगा त्रिज्या खंड नहीं, वृत्त खंड। क्या लगेगा? वृत्त खंड। तो हमने आज पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिया। जब हम अगले दिन यानी कल क्वेश्चन करेंगे तब आएंगे वृत्त खंड, तब समझेंगे त्रिज्या खंड और वृत्त खंड में क्या अंतर है। देखने में एक ही जैसा लेकिन फार्मूला अलग। कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, ये हम क्या करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे बाबू, अच्छे तरीके से। ठीक, समझेंगे। इसमें बहुत लोग की गलतियाँ होती हैं, उसी गलतियों को हमें क्या करना है? सुधारना अच्छे तरह। बस आपको सिंपल से जोड़ घटाना आता है, गुणा भाग काटना पीटना तो बहुत आसान है ये, और अच्छा खासा नंबर दे के जाता है। ठीक, आपका जो 5-5 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं खासकर यही दिखते हैं। क्यों? एग्जामिनर इसलिए पूछता है, लास्ट के ये सब चैप्टर है, लास्ट के चैप्टर हैं। ठीक, तो बच्चा उसी समय पढ़ के आ जाता है, एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चों को ठीक ठाक नंबर आ जाए, तो उसी लिए। ठीक, आज के लिए बाबू इतना ही। बाकी अगले दिन, आज तो पहला दिन था आज इसलिए कम क्वेश्चन है, अगले दिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर आगे हम मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अच्छे से कमेंट कर दीजिए। यदि आप किसी को प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ।